एक रिश्ता आया था मुझे कि रिश्ते वाली आंटी ने प्रेजेंट किया था। अच्छा, वो उनकी पर्सनैलिटी या कैरेक्टर के बारे में नहीं बता रही, वो बता रही कि ये देखो मुनीब, वो इधर इतनी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है, 1.5 लाख उसकी तनख्वाह है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे लोगों की जो परखने का क्राइटेरिया है दूसरों को, वो कम्प्लीटली बदल उनके गया ना हिसाब से विद ये टाइम। चीज़ें प्रैक्टिकल हो गई हैं हाँ। कि आजकल के दौर में हम क्या सरवाइव कर सकते हैं, क्या हम अपने बच्चों को वो तरबियत, वो सारी चीज़ें, आसाइशें दे सकते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ बात तवक्कल की भी आती है और कुछ बात आपकी अखलाकियात की भी आती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इग्नोर कर दे देनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक ऐसा इंसान चूज़ कर लें जिसके पास हर चीज़ है लेकिन उसमें सब्र ही नहीं है, उसमें कुछ बांटने के लिए ही नहीं है, शेयर करने के लिए नहीं है। तो ये क्राइटेरिया आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। और रही बात इसकी कि जी लोगों के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं, तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ देम, जो बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, आप अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखें कि आप किसी को एक्सेप्ट कर सकें जैसा वो है और जैसे टाइम से वो गुजर रहा है। सबकी अपनी रेस है, सबकी अपने प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी के साथ बैगेज है, बैगेज मिलेगा आपको, लेकिन बैगेज को आपने डील कैसे करना है, दैट इज़ अप टू यू। यू डोंट हैव टू लिसन टू ऑल दीज रिश्ता कल्चर जो ब्यूरोज बैठे हुए हैं, यू डोंट हैव टू। आपको इतनी अकल तो इस उम्र में आ जाती है जब आपकी शादी की एज होती है एंड यू वर्किंग एंड यू मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। लेकिन इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग विद द पर्सन कि क्या आप दोनों मिलकर एक अच्छी फैमिली बिल्डअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यू डोंट नीड टू आस्क फॉर जहेज, यू डोंट नीड टू आस्क कि मुझे इतना वो चाहिए, क्या कहते हैं, डिमांड्स चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शादी में हम मांग लेते हैं, वो डिमांड्स नहीं होनी चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि प्लीज़ ये डिमांड्स लड़की वालों के अलावा लड़के वालों से भी ना की जाए।